नमस्कार दर्शकों, अभी हम यहाँ पे धरना स्थल पर खड़े हैं। रायपुर की राजधानी जो धरना स्थल है बूढ़ा तालाब के पास। आप जानते होंगे कि अभी जो दिवाली का समय चल रहा है, शायद कल धनतेरस है, तो धनतेरस का त्यौहार जो है बड़े ज़ोरों से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ईद और दीपावली का जो त्यौहार है सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग जो बाहर में कामगार के रूप में जाए रहते हैं वो किसी न किसी तरीके से इस दिवाली के मौके पर अपने घर वापस अपने परिजनों के पास पहुंचते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। मगर इसी त्यौहार के इस पहले दिन कल धनतेरस है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, धनतेरस के एक दिन पहले की बात आज आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ, यानी इनके जो परिजन थे, किसी शिक्षक थे और उनकी अनुकंपा के लिए घर के किसी भी एक सदस्य को अनुकंपा मांग रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास इन्होंने निरंतर अपनी याचिका दायर की और ये मांगते रहे, परंतु सरकार अभी तक के कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिरकार इस दिवाली के त्यौहार में ये लोग यहाँ पे अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने घर से दूर यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी लगता है कि समय जो है ठंड का समय है और पूरी रात यहाँ पे गुजारने की बात कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या तकलीफ़ है और दिवाली के इस मौके पर क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तकलीफ़ है आपको कि आप यहाँ पे अभी दिवाली का जो समय है, यहाँ पे आपको घर पर जाकर के दिवाली मनाना चाहिए अपने परिवार के साथ, तो आप ऐसा अभी का समय ही क्यों चुने हैं? प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है सर। दिवाली कहाँ मनाएंगे बताइए? हमारा ना रोज़गार है, ना हमारा पैसा नहीं है, बच्चों को भविष्य बनाना है। हम अंधकार में बैठे हुए हैं और कहाँ से हम लोग दिवाली मनाएंगे? दिवाली उजाले का त्यौहार रहता है और उजाला हमारे भविष्य में है नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य नहीं, हमारे भविष्य में नहीं, तो हम कैसे दिवाली मनाएंगे बताइए? प्रशासन से यही गुहार है हमारी कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, जिस योग्यता में उस योग्यता में दीजिए हमें। बात कब से आप मांग रहे हैं सरकार से अपनी जो याचिका है नियुक्तिकरण के लिए या अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांग रहे हैं? कब से मांग रहे हैं? बहुत बार मांग चुके हैं। पिछली बार भी हमने हड़ताल किए थे तो बोले थे कि आपको मान्यता दी जाएगी, आपको योग्यता अनुसार मान्यता दी जाएगी करते करते 1 महीने के अंदर दे देंगे बोले और 1 महीने के से 3 महीने हो गए सर। अब मजबूर हो गए हम लोग रास्ते पे आके बैठने के लिए। हमें प्रशासन हमारी नियुक्ति दे दे, हम उनसे यहाँ से उठ के हमारी दिवाली मनाएंगे। तो यहाँ पे आपका कब तक बैठने का आप लोगों का इरादा है? अभी तो सर हम लोगों ने 5 दिवसीय के लिए सूचना दी थी और हमेशा हम सूचना दे के ही बैठते थे, लेकिन आज हमको डेलीगेशन में एडिशनल एसपी जी ने बुलाया था और बोलते कि उठ जाओ, दीपावली में हम बैठने नहीं देंगे, आपको परमिशन नहीं मिली है। तो मैंने कहा कि सर हमेशा हम सूचना दे के बैठते थे, तो परमिशन की क्या ज़रूरत है? हमारा अधिकार है अनुकंपा नियुक्ति, अधिकार के लिए बैठे हैं। फिर हम लोग वहाँ से आके हम लोगों ने सर यहाँ बातें करी कि क्या करना चाहिए ऐसे करके, लेकिन सबने यही डिसीजन लिया कि नहीं, हमको 5 दिवसीय आंदोलन के लिए जब हम सूचना दे दिए तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। और हम सर हमारे अधिकार अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठे हैं। सब घर में जिनका परिवार है, जिनके पास पैसा है, उनकी दिवाली है सर। हैं हमारे यहाँ तो परिवार भी नहीं है, बच्चे हैं, 2 गुड़िया है मेरी, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूँगी और मैं उनको कैसे पढ़ाऊँगी? ये दयनीय स्थिति से मेरे भाई बहन गुजर रहे हैं, मैं गुजर रही हूँ। सरकार को बराबर दिख रहा है, फिर भी सरकार हम लोगों के लिए सकारात्मक पहल नहीं कर रही। और हमारी ये दिवाली सर उजाले का त्यौहार बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए काली दिवाली है। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं कौन से पंचायत? पंचायत शिक्षक के परिजन हैं हम लोग सब। और मैं सर राजनांदगांव ज़िले से हूँ, अभी खेरागढ़ ज़िला बना है, लेकिन मैं पहले राजनांदगांव ज़िले में थी, अब खेरागढ़ ज़िले में आती हूँ सर। ऐसा नहीं लगता है कि इस दिवाली के जो त्यौहार है पूरे भारत में ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, अपने परिवार के साथ मनाया जाता है, एक बहुत अच्छा अवसर होता है, तो क्या आप अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं क्या बताऊंगी सर, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अब सिर्फ अधिकार के लिए आई हूँ। जब भूपेश बघेल जी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा रहे हैं, शिक्षक पंचायत का संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया, तो हम पंचायत शिक्षक के विधवाओं को क्यों नियुक्ति नहीं दे सकते? उसके लिए भी तो
कैबिनेट में नियम बना के शिथिलीकरण करके योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है। लेकिन पता नहीं, सब लोग बोलते भूपेश से तो भरोसा है, हम भी भरोसा कर रहे थे और है भरोसा, लेकिन कितना भरोसा करेंगे सर। 30 त्योहार में विधवाएं सड़क पे बैठी है और शासन प्रशासन आराम की नींद सो रहा है। ये कैसा न्याय है मुख्यमंत्री जी का, जो यहाँ विधवाएं रात में आप देख सकते हो खुला, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अगर पैसा होता तो हम सब कुछ कर लेते, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है सर। अपनी परिचय बताएं। माधुरी मृगी, प्रदेश अध्यक्ष। तो दर्शकों, आंसू सच क्या है ये बता पा रहा है कि आंसू से ही आप सच्चाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि इनको तत्काल नियुक्तिकरण दे, अनुकंपा नियुक्ति दे, ताकि ये अपने घर वापस जाए, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से दिवाली मना सके। आपने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपको ये सजा देनी पड़ रही है? भगवान ही जाने, हम लोगों की तकलीफ क्या नहीं समझ में, ये मेरा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे लिए भी ना पूरा विचार करते हुए हमें भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम योग्यता अनुसार मांग रहे हैं जी, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे परिजन शिक्षक थे तो हमें शिक्षक ही बनाइए। हमारी जितनी योग्यता है हमें योग्यता अनुसार नियुक्ति चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की बहुएं, बेटी, भाई बहने सारे हम लोग ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन को कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए कोई विचार नहीं करता है, सिर्फ संवेदना 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 ही दिखाते हैं। सब दिखाने से यदि निर्णय बनते तो हम कब का संवेदनशील का निर्णय चल रहा है बोल रहे हैं, पर उसके ऊपर मान्यता तो दीजिए, नियुक्ति दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, वो हमें चाहिए और आपको देना होगा। नहीं तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, या तो लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे, उसके अलावा हमें कोई पर्याय बचा नहीं है। जब तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो धरना में बैठे हैं उनसे बात किया, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी पूरी मंशा क्या है, इनके ज़रिए मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो आइए जानते हैं कि पुलिसकर्मी क्या बात इनसे करे हैं और किस प्रकार की बात की है। अभी जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई है? सर वो लोग प्रेशर दे रहे हैं, बार बार में उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, सुबह से बहुत परेशान करे, आप लोग उठ जाइए, दिवाली में हम बैठने नहीं देंगे, दिवाली के बाद आके बैठ लेना, 2 महीने बाद बैठ लेना। ये क्या है सर? हम लोग आपने जो आवेदन करके हाँ सूचना दे प्रशासन से अनुमति लिए हैं? सूचना दिए हैं सर, हर बार हम सूचना देते थे और सूचना देके ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, पर उन लोग नियम चेंज हो गया है, आप लोगों को अगर अनुमति, सरकार का नियम चेंज हुआ है ये तो मुझे भी नहीं पता सर। अनुमति आपको मिली हो तो बैठो। तो मैंने एक ही बात करी कि हरदम हम लोग सूचना दे के बैठते थे सर, तो इस बार अनुमति वाली क्या बात हुई? सूचना दिए हैं, शासन प्रशासन को पता चल गया, बिना सूचना के अगर हम बैठते तो आप कार्रवाई करते। हम तो सूचना दे के बैठे, आपको जो करना है कर लीजिए। जबरदस्ती बोल रहे थे आपको जेल में डाल देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज कर देंगे बोल रहे हैं। तो हम लोग बोले कि जो करना है आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया? अभी आए थे सर, सब बस में भर के आए थे, यहाँ मीडिया बंद जबरदस्ती साइन करवा के ले गए हैं। क्या साइन किए हैं, क्या लिख के दिए हैं आप? उसमें ये लिखा है सर कि आपको अगर अनुमति हो तो आप आवेदन प्रेषित करें। तो उसमें मैंने लिखा है सर कि हमने सूचना दे दी है और हमको अनुमति नहीं दी गई है, बस, और साइन कर दी सर मैंने। सूचना देके हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, बिना सूचना के हम यहाँ नहीं बैठे हैं, और हमारा अधिकार है वो, और अधिकार को पाने के लिए यहाँ बैठे हैं। कि ये जो रात है, ये खुले छत के नीचे यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद सरकार से लगी हुई है कि भूपेश सरकार इनकी मांगों को पूरा कर दे, दिवाली के इस मौके पर एक खूबसूरत सा सौगात दे दे, ताकि ये अपने घर जाएं और अपने परिजनों के साथ मिलकर के दिवाली मनाएं
परंतु यहाँ पे जिस तरीके से ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन इन पर जोर लगा करके इनको किसी प्रकार की नुकसान पहुँचाने की स्थिति में है। तो इन्हें सावधान रहना होगा कि प्रशासन जो है किसी प्रकार की शक्ति ना करे और इन्हें यहाँ से न उठाएं। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।